पंजोदा साहब, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। पीटीआई की मिसाल ऐसी लग रही है। 9 मई की केसेस की सजाएं हुई हैं, अब तहरीक का वक्त करीब आ रहा है तो छापे भी पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कुछ लोगों के नाम मेरे पास भी आए जिनको पता नहीं है वो कहाँ पर हैं, लेकिन वो गायब हैं। सुना है आपके घर में भी कोई रेड वगैरह हुई है, ये तहरीक की वजह से हुआ है या आप किसी मुकदमे में मतलूब हैं? पंजोदा साहब, बहुत शुक्रिया सरवत, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, ये इमरान खान का साथ देने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये लाकानूनियत जो मर्जी है कर लें, हमारे हौसले, हमारे हिम्मत, हमारे जज्बे नहीं तोड़ सकते। कल रात को एक शाम में और फिर रात को छापा मारा गया मेरे घर में, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। गेट तोड़कर पुलिस जो है उसकी भारी तादाद जो है वो अंदर दाखिल हुई और हिरासा किया गया फैमिली को, कैमरे उतार कर ले जाते रहे। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आप ये कह रहे हैं ना कि बनाना रिपब्लिक वो बन चुका है। पाकिस्तान में एक जंगल का कानून भी होता है, यहाँ तो जंगल का कानून भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं। हमारे वर्कर्स जो हैं हमारे लीडर के पीछे इस पाकिस्तान की खातर इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को पुरज़्म होके निकलेंगे और पूरे मुल्क में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जो कि आइन का आर्टिकल 15 हमको हक देता है कि हम एहतजाज करें। कोई हमें ये खौफ डरा के हमारे घरों में छापे मार के ये नहीं कर सकते। इससे पहले 35,000 लोगों की लिस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी। 9 मई के वक्त जिस वक्त लोगों को उठाया गया था, इन्होंने कहा कि 35,000 लोग हमने गिरफ्तार किए। हजारों के हिसाब से आपने गिरफ्तारियां देखी, हमारे लोगों को शहीद होते देखा, गोलियां चलते देखा, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ पुरज़्म है। पाकिस्तान के लीडर, मकबूल लीडर इमरान खान के साथ पुरज़्म होके खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला कॉल है और निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक है, लेकिन ये जो कॉल है पंजोदा साहब, पहले तो हमें पता चला था कि एक तहरीक चलेगी और शायद इसमें एहतजाजी रैलियां भी होंगी, मुमकिना तौर पे कोई किसी जगह पर धरने के बारे में भी बात हो सकती है या सोचा जा सकता है या फैसला हो सकता है। ये अचानक क्या हुआ? सिर्फ एक रोज़ा एहतजाज क्यों? आज अचानक ये ऐलान क्यों हमारे सामने आया? देखिए, खान साहब ने जो बात की है कि 5 को भी निकलना है और 14 को भी निकलना है, बाकी रही लाअमल की बात, तो वो तमाम जो सदूर हैं मुतलका सूबों के, उनको जो है वो अपनी मुशावरत तय कर चुके हैं, क्योंकि हर सूबे में उस हिसाब से हम एहतजाज करने जा रहे हैं। जिस सूबे में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की फस्तायत है, कहीं एक जगह पर हमारी हुकूमत है, तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो बन चुकी है। बाकी वो कितना लंबा चलेगा, ये तहरीक का आगाज हो चुका है। अब उसके अंदर जितनी आगे आप देखेंगे पी की नजर आपको आएगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ये सिलसिला है, ये प्रोटेस्ट है, ये 90 रोज वाली अगर अगर 90 रोज वाली इस्तिलाह पंजोदा साहब हमारे लिए आप समझा सके, क्योंकि अभी तक हमें वो क्लियर नहीं हो सका कि ये क्या होगा पीटीआई का। 90 रोज हैं, फिर 5 अगस्त है, फिर 14 अगस्त है, ये हमने किस पे बिलीव करना है? ये 90 रोज का प्लान क्या है? नहीं, देखिए, 90 दिन की बात जो है यमीन साहब ने की थी और वो खान साहब की रिहाई के हवाले से डेडलाइन दी थी। बाकी जो एहतजाज है, वो जो तहरीक है, उसका आगाज हो चुका है। और हम चाहते हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, और वो नहीं चाहते कि रूल ऑफ लॉ हो, क्योंकि जो हमारे मुखालफीन हैं वो अपनी सीटों से हारे हुए हैं और उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया है। अगर रूल ऑफ लॉ कायम होता है, जमहूरियत कायम होती है, आज़ाद अदलिया होती है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन कायम होता है, तो फिर उनकी सीटें नहीं रहती, उनकी हुकूमत नहीं रहती, और वो नहीं चाहते। और पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कोई मुल्क भी पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी नहीं कर सकता। तो जब तक आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं होती, आपके मुल्क की मैशत ठीक ही नहीं हो सकती। तो हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, निज़ाम इंसाफ हो। मदीना की रियासत क्या थी? वहां इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया था, लेकिन यहाँ क्या है, जरदारी हो, बिलावल हो, तमाम लोगों के केसेस क्लीन चिट देकर खत्म कर दिए गए और एक आम आदमी वो जेलों में सड़ रहा है, उसको कोई रिलीफ नहीं है, उसको कोई इंसाफ नहीं है। कहीं आपने देखा है कि रात को अदालत खुली हो किसी गरीब को इंसाफ देने के लिए? लेकिन हाँ, पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई की लीडरशिप को सजाएं देने के लिए रात 2 बजे तक फैसलाबाद के अंदर ट्रायल जारी रहा। जो हुकूमत से रिलेटेड लोग हैं पंजोता साहब, ये आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के लोग हैं या जिनका मौक़िफ़ है, जो यहाँ पर मेरे साथ इस टेबल को शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कानूनदान है, वो ये कहते हैं कि जो सजाएं हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को या जिन लीडरों के हवाले से बात कर रहे हैं या 9 मई की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इन्होंने अदालतों के अंदर अपने जो केसेज हैं वो कानूनी लिहाज से तो लड़े ही नहीं, ये तो सियासी अंदाज में अपने मुकदमात को लड़ रहे थे। फिर इनका नतीजा जो बरामद होना था वो पूरी कौम के सामने आ गया। तो क्या वजह है, क्यों ऐसे इल्जामात हैं कि जी आप लोग सियासी अंदाज में अपने केसेस को लड़ते रहे? क्या वजह है?
देखें, ये बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, क्योंकि 9 मई जो है वो एक पूरा इनको एक बयानिया रात दिन ये रटे रखते हैं, क्योंकि इनकी बका ही इसके अंदर है। क्योंकि इन्होंने ये सोचा हुआ है कि जिस दिन हमने 9 मई नहीं कहा तो ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी छिन जाए, और उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान की आवाम को दहशतगर्द बनाने की सारा दिन सारी रात कोशिश करते हैं। रात को मेरा ख्याल में ख्वाब भी आता होगा, और ख्वाब में भी डरावने ख्वाब देखते उठ जाते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो है उनके आपस में बातचीत हो इस मुल्क की खातिर, तो ये फौरन उठ के रट लगा देते होंगे कि 9 मई 9 मई 9 मई। तो ये इनका वतीरा है। बाकी रहेगी केसेस की बात, तो केसेस मैं आपके सामने रख देता हूं जिनमें सजाएं हुई हैं कि क्या हुआ है उसके अंदर। देखिए, बात यह है कि कोई भी अगर वकूआ होता है, उसकी कोई एविडेंस होती है, कोई गवाही होती है, उस बुनियाद के ऊपर आपने देखा है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित किया है तो नहीं किया। अगर पिछले साल 2024 के अंदर चले जाएं तो आपके सामने जज अब्बास का फैसला होगा, जिसमें उन्होंने ये जो गवाह पेश किए गए हैं पुलिस के, इनकी गवाही को मुस्तरद किया है। उन्होंने तमाम एविडेंस को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि गवाह झूठे हैं, ये एविडेंस सारी फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और उन्होंने तमाम लोगों को 2 मुकदमात के अंदर 248 है एक, और एक 55 FIR है। अब पीछे 200 है या 200 क्या है समथिंग है, तो वो जो FIR हैं उनमें बरी कर दिया है इस बुनियाद के ऊपर कि ये गवाही झूठी है, 348 और 355 FIR। लेकिन जो ही वो जज को तब्दील किया जाता है, नए जज आकर उन्हीं गवाहों को उठा के वही स्टेटमेंट, वही बयान उठाकर और वही एविडेंस उठाकर सजा दे देते हैं। तो कानून ये कहता है कि जब एक बंदा एक मुकदमे में एक वकूए के अंदर बरी हो जाता है, तो उसी नौयत का दूसरा वकूआ, यानी उसी तरह का वकूआ, उसी तरह की स्टेटमेंट के ऊपर फिर दोबारा उसको सजा किसी और अदालत में नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसी बयान के ऊपर, उसी गवाही के ऊपर बरी किया गया, लेकिन नए जज ने आके और दूसरे मुकदमे के अंदर सजा दे दी। अच्छा, अब एक और इसमें ये आप देख लें कि जो मरकजी मुलजम था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको बरी कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनको सजा दे दी। अच्छा, उसमें हुकूमती पार्टी का ये ख्याल है, कल मेरे पास इधर मेरे शो में हाफिज एहसान साहब भी मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि अब जिस तरह से इल्ज़ाम है कि जैसे उमर अयूब के ऊपर इल्ज़ाम है कि जी 9 मई के वक्त साजिश में ये लोग शामिल थे, तो ये उमर अयूब साहब के ऊपर बर्डन है वो साबित करें कि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्यों अपने लिए गवाह वो पेश नहीं कर सके। तो बात तो उनकी भी जायज़ है पंजोता साहब के, फिर साबित तो आपने करना हो। लेकिन सरवत बात यह है ना कि पहले दिन से हमारा मुतालबा ये है कि हमारे लीडर को जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, जिस तरह 18 मार्च जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला हुआ, जिस तरह इमरान खान के घर पे हमला हुआ, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि CCTV फुटेजेस वो लेकर आइए। हम कह रहे हैं कि कमीशन बनाइए ताकि इंडिपेंडेंट तहकीकात हो और जो सजा जो कसूरवार साबित होगा उसको सजा हो। लेकिन ये क्यों भागते हैं CCTV फुटेज से, ये क्यों भागते हैं कमीशन से? इसी वजह से क्योंकि ये झूठे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है कि आपके ऊपर केस जो है हमने सच्चा बनाया, ये एविडेंस है। तो प्रोसिक्यूशन 2 मुकदमात में इसी गवाही के ऊपर नाकाम हो चुकी है। और कैसे मुमकिन है कि एक सिपाही जो है, कोई हेड कांस्टेबल है, कोई इंस्पेक्टर है, वो जमान पार्क मीटिंग के अंदर घुस गया और वहां पर बैठे 50-60 लोगों को पता ही नहीं चला? और कैसे मुमकिन है कि चक्री सर्विस एरिया है वहां घुस गया, और चक्री जो होटल है उसकी CCTV फुटेजेस भी वहां पर मौजूद होगी, वही निकाल के दिखा देते कि ये बंदा घुस के बैठा हुआ। अच्छा, अब ये पंजोता साहब मसला ये है, बिल्कुल ये सारा मसला अब यहाँ पर ये है कि वर्कर को गुस्सा तब आता है जब इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती बहुत बढ़ जाती है। PTI के अंदर से भी हमें जो जोश नजर आता है वो तब आता है जब इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती बहुत बढ़ जाती है, या एटलीस्ट उनको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। अभी इमरान खान साहब के लिए सहूलियात हो गई हैं बहाल, बेटों से भी तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने टेलीफोन पर बात कर ली, अखबारात भी बहाल हैं उनके, TV भी उनके लिए खोल दिया गया है, मामला सेटल डाउन हो गए। अब उधर अगर नरमी हुई है तो PTI भी क्या अब नरमी का रवैया इख्तियार करेगी, या तहरीक को लेके मोमेंटम आपका चलता रहेगा? देखिए, बात यह है कि हमारे लीडर को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान का नारा मारा, जिसने इंसाफ की बात की, पाकिस्तान को बेहतर लाने की बात की, जिसने पाकिस्तान के लिए पूरी जिंदगी अपनी जदोजहद 28 साल उन्होंने इसके लिए वक्फ किया, तो आपने उसको झूठे मुकदमात में जेल में डाला है। और वहां अगर उनकी बच्चों से बात हो गई है तो हम ये कह दें कि बड़ा बाकी ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इमरान खान को, बीबी साहबा को फौरी रिहा करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तमाम मुकदमात झूठे हैं। बाकी उनके डॉक्टर की रसाई नहीं है,
ان کے جو ہے وہ وکلا کی رسائی نہیں ہے، رفقا نہیں مل سکتے، اتنے مہینے تو آپ نے ملاقات بند رکھی، آج بھی بہنیں جو ہے نہیں جا سکیں، آج بھی رفقا نہیں جا پائے، آج بھی وکلا نہیں جا پائے، ایک وکیل کو جانے دیا گیا، تو کہاں کی نرمی اور کہاں کی ایسی چیزیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں. اور عمران خان یہ جو جدوجہد ہے یہ عمران خان کی نہیں ہے جدوجہد، یہ جدوجہد ہے اس ملک کی خاطر عمران خان جدوجہد کر رہا ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس ملک کے لیے جدوجہد میں پھر یہ کیا سمجھدارانہ فیصلہ ہے، کوئی دور اندیشی والا فیصلہ ہے پنجوتا صاحب کے بائی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں؟ پبلک میں جائیں گے، ووٹ لیں گے، پبلک کی قوت سے ابھریں گے تو ہی تو مقابلہ کر پائیں گے. آپ لوگ تو بائی الیکشن سے بھی دور چلے گئے، تو یہ کیسے مقابلہ ہوگا؟ کیسے پاکستان کی جنگ لڑیں گے آپ؟ دیکھیں، جب آپ کسی نظام کو قبول نہیں کرتے نا تو پھر آپ یہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ انلیگل طریقے سے تمام لوگوں کو سزا دی گئی، تو عمران خان یہی سمجھتے ہیں کہ پھر فائدہ کیا؟ کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ہماری سیٹیں ہرا کے نون لیگ کو جا رہی ہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کو سیٹ ملی ہو؟ تو یہ پورا میچ ہے، فکس میچ ہے کہ پہلے 17 سے ان کو حکومت دی گئی، ان کو 17 سیٹیں حاصل تھیں، ان کو حکومت دی گئی، پھر مخصوص نشستیں بھی ان کو دے دی گئیں، پھر اسی طرح سے یہ اب چاہتے ہیں کہ یہاں بھی سزائیں دے کر اپنے بندے لائے جائیں. تو عمران خان نے بائی کاٹ کا کہا ہے. باقی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے. مارل ٹرپچیوٹ کے اوپر آرٹیکل 63(1)H کے تحت جو ڈسکوالیفائی کیا گیا پہلے بھی لطیف صاحب کو، اس پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ تمام الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سسپینڈ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے. مارل ٹرپچیوٹ کا تو معاملہ نہیں ہے، یہاں سمپل سزا ہوئی ہے، آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. تو یہ غیر قانونی نوٹیفیکیشن تھا جس کو مسترد کیا پشاور ہائی کورٹ نے. اگر یہاں بھی کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آگے معاملہ بڑھ پائے گا، وہ مسترد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی پھر جو 5 اگست کا احتجاج ہے، ایک روزہ احتجاج ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ابھی تو 2 دن باقی رہ گئے، اب تو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے. کیا بس ریلیاں نکالیں گے 14 اگست ہو یا پھر 5 اگست کو؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگ ایک روزہ احتجاج میں کیا بڑا کریں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو وضاحت دینا چاہوں، آپ نے پروگرام کے سٹارٹ کے اندر یہ بات کی کہ حذیفہ یا کسی اور نے بات کی ہے، کلیم کیا ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے باہر بات کی ہے. تو میں کلیئر موقف دینا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی کہ آپ نے باہر جا کر بتانا ہے، کیونکہ علیمہ آپا کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ ڈائلیوٹ کر رہے تھے، اس کو اپنے مطابق رنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سال پہلے 3 سال کے لیے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا. میں 3 سال تو کیا 3 منٹ کے لیے بھی اس جو کفر کا نظام ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہ جو ظالم ہے یہ جتنی مرضی ہے ظلم کرتے رہیں، جب تک آپ حق کا کلمہ بلند کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کی وہ جیت ہی ہوتی ہے. تو ہم سرنڈر نہیں کرنے والے، ہم فائٹ کریں گے اور آخری گیند تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پنجوتا صاحب، اب آپ نے چونکہ ڈیل کا ذکر کر ہی دیا ہے، آپ کے سامنے میں ایک اور ڈیل کا ذکر کر دیتی ہوں، پھر آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں، وہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک تصدیق کی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک ڈیل لے کے خان صاحب کے پاس گئے، انہیں کہا کہ سسٹم کو مان لیجئے، خاموش ہو جائیے، چپ کر کے بنی گالا چلے جائیے. اور عمران خان صاحب نے اس ڈیل کو سن کے اپنی جوتی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر اتار لی. میں ڈیل تک تو میں محدود رہ سکتی ہوں، باقی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ اس کی تصدیق یا تردید جو آپ مناسب سمجھیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دیتے ہیں. کبھی یہ کالم لکھ رہے ہوتے ہیں کسی حق میں، کبھی یہ کالم لکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں کر کے چاہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ رہیں. باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب نے کوئی جوتی اتار کر ان کو دکھایا ہو. کوئی اگر معاملہ کوئی گفتگو کسی حوالے سے ہوئی بھی ہو تو ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو اس طرح کا انداز رکھتے ہیں. وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز نہیں رکھتے کہ جوتی اتار لیں. وہاں پر کئی لوگ جاتے ہیں جو بڑے ان کے لیے ان نون ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی قیدی آ گیا، کوئی مطلب کسی کو جو ہے ٹرائل چل رہا ہے، تو وہ ہر ایک کے ساتھ بڑی پیار سے پیش آتے ہیں، تو اور ہر ایک کی بات سنتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ان کا رویہ ہوتا ہے.